इनसे बड़ा ठग कोई नहीं है। इनसे बच जाओगे तो इंद्रियों के भोग हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 10 मूल ऐसे हैं, ये 10 ऐसे विषय हैं, विकार हैं ये। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि मनुष्य अगर अच्छे कर्म करता है तो उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि परिवार भी शांति से जीवन व्यतीत करता है। गुरु महाराज जी ने बताया कि जीवन में 5 ठग है, इन ठगों से बच जाओ। जो इंसान इन ठगों से बच जाता है, इनके लालच से बच जाता है, उस व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति संभव है और वह परमात्मा को जान पाएगा और परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आप सत्संगी हो तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर चलकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और आपके परिवार में सुख शांति को लेकर आ सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और गुरु महाराज जी के इन विचारों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा। जब बच्चों में ये संस्कार पैदा हो जाए, जो बचपन में जवानी में ही तुम्हें छोड़ के भाग जाता है, वो क्या सहारा देगा बुढ़ापे में? अगर उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी जाती है। ये हमारी हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है जिसमें साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये बात मिथ्या नहीं है, लेकिन अब इन कवियों के कारण हमें शक हो गया इन बातों में कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो उनकी सबकी संभाल करता है, वो कीड़ी को भी देता है, हाथी को भी देता है, लेकिन यकीन और विश्वास हमारा नहीं। शेख फरीद को कोवे ठूंगे मार के मांस खाते हैं और वो कहता है मस्त होके, फिर भी क्या कहता है कि तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मांसा, दो नेत्र मतना फोड़ियो मन हरि मिलन किया आशा। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के। जिसको लगन लग जाती है, उसके हृदय में जो घर कर जाती है विरह प्रभु को पाने की, वो अपनी परवाह नहीं करता। हम तो अपनी परवाह करते हैं। थोड़ा खाना ठीक नहीं मिला, घर वालों से झगड़ा। थोड़ा नमक ज़्यादा गिर गया तो घर वालों से झगड़ा। किसी चीज़ में अगर तुम्हें आनंद स्वाद नहीं आया तो झगड़ा। अरे छोटी मोटी बातों के लिए क्रोध करते हो। जो हमारा नाश करने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले अपनाते हो। कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लालची हम हैं, स्वार्थी हम हैं, अहंकारी हम हैं। यही तो 5 दुष्ट और दुश्मन हैं हमारे सबसे बड़े। यही वो ज़्यादा ठग हैं। इनसे बड़ा ठग कोई नहीं है। इनसे बच जाओगे तो इंद्रियों के भोग हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 10 मूल ऐसे हैं, ये 10 ऐसे विषय हैं, विकार हैं ये। जब तक इनका मूल नहीं काटा जाता, इनका नाश नहीं किया जाता, तब तक भक्ति के मार्ग की ओर हम नहीं चल सकते। और ताजुब जिनके लिए करते हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे, वो क्या परिणाम देते हैं हमें। उसके बदले में वो हमें पूछते तक नहीं जब हमें जरूरत पड़ती है। एक छोटी कहानी याद आती है, सुनी थी। एक छोटा बच्चा था, घर की मंडेर के ऊपर कौवा आके बैठ गया। अपने पिताजी से पूछने लगा कि बापू ये क्या है? बोला कौवा है बेटा। फिर बोला बापू ये क्या है? बोला कौवा है। फिर बोला बेटा कौवा है। फिर पूछा, बोला बेटा कौवा है। लेकिन सेठ था। सेठ लोग वाणिज्य व्यापार करने वाले होते हैं, वो हर चीज़ का लेख रखते हैं। उसने सब लेख लिख लिए और जब बुढ़ापा आ गया और उसी बेटे से कहने लगा कि बेटा क्या बोले थे? बोला अरे ये कहा था। बोला क्या? बोला तुझे सुनता नहीं है, ये कहा था। बोला बेटा बही निकाल के ले, अलमारी है। बही निकलवाई। बोला कि इसमें देख कितनी बार तूने कौवा पूछा था। मुंह की तरफ देखने लग गया कि 80 बार पूछा था और आपने 80 बार कौवा बताया था। बोले मैंने 2 ही बार पूछा है, मैंने 2 ही बार पूछा है। 2 ही बार में तूने इतना गुस्सा और इतना क्रोध उठा लिया
संस्कारी बच्चे थे, समझ में आ गया उनको। कहने लगे कि पिताजी मेरे से गलती हो गई। जिनकी रगों में माँ बाप का खून होता है, गैरत होती है, उनमें सच्चाई होती है, वो कभी डिगते और डगमगाते नहीं हैं। इस दुनिया में बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, लेकिन अपना विश्वास दृढ़ करके। तुम्हारा विश्वास अगर दृढ़ नहीं है, रुकावट नहीं है। कभी कोई कहता हो कि गृहस्थी में भक्ति की रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं गृहस्थी आदमी ही सच्ची भक्ति कर सकता है। एक महात्मा की तो फिलॉसफी यही थी, और बताऊं कि वो तो कहते थे कि जो इंद्रियां, जो तुम्हें भोग के पदार्थ हैं, जो परेशान करते हैं, अगर वो लालसाएं तुम्हारे मन के अंदर जब तक बनी रहती हैं, तुम अगर समाधि में, ध्यान में, भजन में या कोई भी चीज़ करना चाहते हो, या आप वे प्रभु के नाम में अगर समाधि में बैठना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो वासनाएं हैं, और वो वासनाएं जब तक रहती हैं, तुम्हें ध्यान में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोले तो इलाज क्या है कि पहले उन वासनाओं को शांत करो। तो इसलिए मैंने गृहस्थियों को क्यों अच्छा बताया कि गृहस्थी आदमी अपनी सब इच्छाओं को पूरा करता है, और उसके बाद वो करने के बाद उसको गलत करता है, पश्चाताप भी होता है कि मैंने गलत किया है। और जो इंसान पश्चाताप कर लेता है, उससे बड़ी सज़ा नहीं, वो अपना सुधार भी कर लेता है। जिस इंसान के हृदय में पश्चाताप नहीं होता, वो कभी नहीं सुधरेगा। जिसके हृदय में ये बोध नहीं है मैंने गलत किया है या सही किया है, गलत करने का बोध जिसके मन में आ गया, पाप करने का बोध हुआ उसको कि मेरे से पाप हुआ है, गलत हुआ है, वो आदमी त्याग देगा गलती को। गृहस्थ में रहते हो, तुम अपना कमा के खाते हो, बच्चों का लालन पालन करते हो, अपना काम और मेहनत पर विश्वास करते हो। ये नहीं कि अगर कोई धोखाधड़ी का, कोई इधर उधर का, कोई छल कपट का, कोई बेईमानी का, कोई भ्रष्टाचार से प्राप्त हुई चीज़ का प्रयोग करते हो, मैं कहता हूँ तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्यों? जैसी चीज़ होगी उसमें वैसे गुण विद्यमान होंगे, देख लेना। अरे नींबू के खाने से खटास ही पैदा होगा, और मीठी चीज़ खाने से मिठास पैदा होगा। सात्विक भोजन खाओगे तुम्हारे विचार अच्छे बनेंगे। अगर तामसी भोजन खाओगे तो तुम्हारे विचार क्रोधी होंगे। ये हो नहीं सकता कि भोजन तामसी करते हो, बैठते बुरी संगति में हो, और फिर चाहते हो कि हमारे विचार अच्छे हो जाए। नहीं हो सकते। एकांत में बैठते हो जब, सोचा करो कि जीवन का यही मकसद है, 2 रोटी खाना, जी लेना। इसलिए कही थी कि बंद मुट्ठी आया था और सब छोड़ के यहाँ से चला जाएगा, बर्बाद करता है। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पल पल करके जो जिंदगी की पूंजी हमारे पास थी वो घटती जा रही है। हमें पता ही नहीं चलता कब चली गई, देखते देखते चली गई। जब होश आया तो तब कुछ करने लायक ही नहीं थे। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि हम सोते सोते जिंदगी खो दी। सोना क्या था कि उदासीन रहे उन चीज़ों के प्रति, प्रभु के प्रति हमें, हमारे अंदर ये जागृति नहीं आई, ये ख्याल ही नहीं किया कि जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या था। लेकिन सच्चे मन से अगर तुम करते हो ना, तो तुम्हारा विचार ही समाधि और ध्यान है। बैठे बैठे भी अगर तुम्हारा विचार और ख्याल है, और तुम्हारे पास में अगर कोई दूसरी बातें करता है, करते रहे, और फिर जब आपसे कहते हैं कि क्यों भाई, आप कहोगे क्या था, मेरा ख्याल नहीं था। ख्याल नहीं था, भक्ति ख्याल की है। अपने ख्याल को ही तो जमाना और साधना है। उस ख्याल को उन चरणों में लगा दो जिससे सब कुछ मिलता है। वहाँ तो कभी सोचते भी नहीं। एक बहुत वृद्ध आदमी था, लड़की थी उसकी, लड़की उसकी बहुत सेवा करती थी। काफ़ी वृद्ध होने के कारण एक दिन पास का मंदिर था, वहाँ एक महात्मा रहते थे, वो भी सियाणी उम्र के थे। उनके पास गई और जाके कहने लगे कि महात्मा जी, मेरे पिताजी काफ़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं
बस पता नहीं कब उनका शरीर दिन चल के देखो। बोला कि आऊँगा बेटी मैं। गए एक दिन, जाके देखा महात्मा ने लेटे हुए हैं, बड़ा शांत स्वभाव, शांत चेहरा एकदम। बड़ी उम्र जरूर है लेकिन चेहरे पे बड़ी शांति ऐसी झलकती है जैसे वो बहुत ही अपने आप में संतुष्ट है। उनसे बात की, कहने लगे कैसे आना हुआ? बोला कि बेटी गई थी, उन्होंने कहने लगी कि पिताजी ऐसे ऐसे हैं तो मैं आपको देखने के लिए चला आया। बहुत अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पास में ही कुर्सी थी। बोले कि बोलो। किस कुर्सी ये किस लिए डाल रखी है आपने? मंदिर में जाता था, दर्शन करता था, बैठता था, वहाँ बैठ के कुछ देर चिंतन भजन करता था, आरतियाँ उतारता, सुनता था। विरत शरीर होने के बाद मैं वहाँ जा नहीं पाया। तो एक दिन एक महात्मा के सामने मैंने अपना दुख रोया कि अब क्या करूँ मैं, सारी ज़िंदगी तो मैं मंदिर आता था, मन में बड़ी शांति मिलती थी, लेकिन मूर्तियों के ही दर्शन करता था, प्रभु के दर्शन नहीं हुए। बोला कि आप कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो प्रभु तुम्हारे से दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। बोला कैसे? बोला कि आप जिस बेड पर रहते हो वहाँ साथ में कुर्सी डाल लेना और उस कुर्सी पर ये मान लेना कि प्रभु आके आपके सामने बैठे हैं और जो आपको कहना है, जो बातें करनी है उनसे बात करना, वो बात करेंगे। अगर कुर्सी की तरफ देखता था तो मेरी कल्पना जो थी वो सत्य में बदल गई। मैं रोज़ाना बात करता था प्रभु से, इसी कुर्सी पे बैठ के आके मेरे से बात करते थे, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था। सोचता था कि कभी अगर मेरी लड़की ने देख लिया तो ये ना सोच ले कि पागल हो गया। अब जो आदमी झूठ कपट में बरतता है उसको इस बात पे कैसे यकीन होगा कि परमात्मा आ जाएगा? परमात्मा तो सारी दुनिया का बड़े सकते, वो एक है, एक नहीं वो अनेक है, वो सर्वदेशी है, सबके हृदय में बसता है। किसी देश में जाओ, किसी जीव के पास जाओ, सबके पास है वो। अरे वो उसका जब रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, वो सर्वज्ञ यूं ही तो है, कण कण में यूं ही तो मौजूद है, लेकिन उसे कण कण में खोजते कहाँ हैं? हर कण में उसका रूप नजर आता है। जब हमें जरूरत पड़ती है पुकारते, हमारी सारी बातें सुनता है। कबीर साहब ने बड़ी समझाने की कोशिश की। कबीर साहब कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मोए सुन सुनावा हंसी। ताज्जुब है। कंधे छोरा अगर ढिंडोरा, प्रभु तुम्हारे पास है, खोजते मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में है, जाते पहाड़ों में हो, पेड़ों में, पानी में खोजते हो, पत्थरों में टक्कर मारते हो। हृदय में सच्चाई नहीं है, मन सच्चा नहीं है, विचार अच्छे नहीं है। न मन सच्चा, न विचार सच्चे, न कर्म अच्छे। संतों ने तो कोई मनसा वाचा कर्म न दुखाहु मत दे, ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। अगर भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ ना। हमारे पास है, दूर है ही नहीं। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि लोभ मोह काम वासना से आप बच जाओ। जितना आप बचोगे उतना ही आपका जीवन खुशहाल और आपके जीवन में उन्नति आएगी, उतने आपका परिवार संवरेगा और आपका जीवन संवरेगा। गुरु महाराज जी ने बताया कि आप नाम का सेवन करो, आप भक्ति करो। भक्ति से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा, भक्ति से ही आपको सुख प्राप्त होगा। सच्चे ज्ञान की तलाश होगी, वो पूरी हो जाएगी, सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप किसी का अहित मत करो, सबके साथ बुरा व्यवहार मत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। जितना उससे अच्छा कार्य करो, जितना अच्छा कार्य करोगे आपको उसी प्रकार से जाना चाहेगा और आपको उन्हीं कर्मों का फल मिलेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।